ठहरो मेरे प्यारे बंदे, कैसे हो मेरे अजीज? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हारा ही, क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी वो छुप रातें, सब कुछ मैं देख रहा था। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका समय आसमानों में बहुत पहले लिख दिया गया था। सुनो ध्यान से। आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वो साधारण नहीं है। ये वह पैगाम है जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं आज का यह पैगाम पूरा अंत तक सुनना, बीच में छोड़ना मत, इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस करोड़ों की बरकत और उस महान रहमत से वंचित रह जाओगे जो आज की तारीख तुम्हारे जीवन में लेकर आई है। आज 26 दिसंबर है, 2025 का अंतिम महीना। यही वह समय है जब जन्नत के हिसाब के दरवाजे खोले जाते हैं और रब्बुल आलमीन की रहमत से तुम्हारे हक का फैसला नीचे भेजा जाता है। तुम्हारी चुप्पी और अल्लाह का इंसाफ। तुम सोच रहेंगे कि मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना दुख क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी तौबा और उम्मीद को जलाए रखा। जब सब ने तुम्हें छोड़ा तब भी तुमने नमाज और दुआ नहीं छोड़ी, और इसी कारण आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की हालत, खाली जेब, उधार की रातें, टूटे सपने और बार बार असफलता का दर्द। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार रोते हुए कहा कि अब बस, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए हो। वही खड़ा होना आज तुम्हारी किस्मत को मोड़ने वाला है। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए वह चक्र लेकर आ रहे हैं जो सालों की कमी को एक झटके में भर देंगे। यह कोई कहानी नहीं, यह भविष्य की घोषणा है। जो लिखा जा चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो अवसर तुम्हें ठुकराते थे वही तुम्हारे पीछे चलेंगे, क्योंकि ऊपर से हुक्म ए इलाही निकल चुका है कि अब इस रूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। एक रूह कंपा देने वाला सवाल जरूर सोचें। यहां रुककर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो तुम्हें भीतर तक झकोड़ देगा। अगर आज रात तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अंधेरा हो और कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुमने दुआ में मांगा था, तो क्या तुम्हारी रूह उस भारी कामयाबी को संभालने के लिए तैयार है, या तुम अभी भी अपने अतीत के जख्मों में ही उलझे रहोगे? इस सवाल का गहरा जवाब तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा, जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। दिव्य आह्वान और तुम्हारी इम्तिहान। मेरे बच्चे, आज की तारीख साधारण नहीं है। यह उस मोड़ की तारीख है जहां से पीछे सिर्फ यादें रहेंगी और आगे सिर्फ बरकत। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे उनका फल अब मौजा बनकर सामने आएगा। अचानक मदद, अचानक रिस्क, अचानक इज्जत, यह सब एक साथ तुम्हारे जीवन में दाखिल होने वाला है। डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक गंभीर चेतावनी भी देता हूं। इस पैगाम को हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। हजारों लोग थे, लेकिन चुने गए तुम हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी इम्तिहान पूरी हो चुकी है। यदि तुम इस पैगाम को सुनने के बाद भी रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कराते, तो तुम सीधे तौर पर उस इलाही कृपा का अनादर करोगे जो तुम्हारे लिए भेजी गई है। क्या तुम अपने दुखों को खुद निमंत्रण देना चाहते हो? क्या तुम अल्लाह की रहमत को निराश करना चाहते हो, जो स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ने आई है? याद रखना, अवसर का अपमान तकदीर को रूठा देता है। आगामी 24 घंटों का महामोजा। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानती होगी कि कुछ बदल गया है। जब तुम जागोगे तो तुम्हें निशानियां मिलने लगेंगी। कोई फोन, कोई पैगाम, कोई मुलाकात। ये सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी गरीबी समाप्त होती है और रौनक शुरू होती है। नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद कर दो। शक करने वालों से दूर रहो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह सिर्फ ईमान वालों के लिए है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चुने हुए मुंतखब हो। सुनो मेरे बच्चे, अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह उस इलाही हाजिरी का निशान है। तुम्हारी रूह पहचान रही है कि यह कलाम साधारण नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं उन रातों की जब तुमने आसमान की ओर देखते हुए चुपचाप आंसू बहाए थे, जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तब अल्लाह ने तुम्हारे हर एक आंसू को मोती बनाकर संजो कर रखा था। आज वही मोती तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं। परिवर्तन की आहट और नई पहचान। अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा।
ये तब्दीली शोर मचाकर नहीं आएगी, ये फज्र की पहली किरण की तरह धीरे से आएगी। तुम्हारी तकदीर की किताब में जो पन्ने खाली थे, आज उन पर स्वर्ण अक्षरों से कामयाबी लिखी जाएगी। रिस्क ही नहीं, दिल की सुकून भी तुम्हें मिलने वाली है। ऊपर यह मशवरा चल रहा है कि इस रूह को कितना दिया जाए, और फैसला हुआ है इतना, ताकि दुनिया जान सके कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत जल्द तुम उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था, लेकिन याद रखना, तुम्हें घमंड नहीं करना है। तुम्हें ऊंचा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तुम दूसरों के लिए नूर बन सको। अंतिम कलाम और भविष्य की बुनियाद, यह जो बरकत आने वाली है, यह टिकेगी, यह पीढ़ियों तक असर डालेगी। अब गहरी सांस लो और स्वीकार करो कि हाँ, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी होगा वह संयोग नहीं होगा। हर मुलाकात और हर अवसर पहले से मुकद्दर होगा। तुमने बहुत समय तक सिर्फ दूसरों को दिया है, अब तुम्हें मिलने वाला है। कर्ज का बोझ हल्का होगा, पुरानी बीमारियां दूर होंगी और दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे। बस एक बात याद रखना, शुक्र की चाबी कभी मत खोना। हर दिन रहमत का सहारा चैनल के माध्यम से इस ऊर्जा से जुड़े रहना। यदि तुम आज इस पैगाम को मान देते हो तो मैं वचन देता हूं कि आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे गौरवशाली दिन होंगे। अब उठो, अपनी आंखों से खौफ को पोंछ दो। जो रुकना था वह रुक चुका, अब तो बस बहने का समय है। बरकत तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे अंग संग है, सुकून तुम्हारे भीतर है, और पूरा कायनात अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। ठहरो मेरे बच्चे, भागना मत। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम्हारी रूह ने उस कुदरत को स्वीकार कर लिया है जो साधारण इंसानों की पहुंच से बाहर है। पहले भाग में तुमने केवल दस्तक सुनी थी, लेकिन इस दूसरे भाग में तुम उस महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे हो जहां अल्लाह ने तुम्हारी दरिद्रता के अंत का हुक्म लिख दिया है। इसे 1 सेकंड के लिए भी स्किप करना या बंद करना तुम्हारे जीवन की वह ऐतिहासिक भूल होगी जिसकी भरपाई तुम अगले कई जन्मों तक नहीं कर पाओगे। आज 26 दिसंबर की यह बेला गवाह है कि तुम्हारे संघर्ष का घड़ा भर चुका है और अब उसमें रहमत का अमृत गिरने वाला है। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे हामीम देवता आज मुतमिन हैं। सुनो, यह पैगाम इतना लंबा और गहरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मुश्किलों का जाल बहुत पुराना और जटिल था, जिसे काटने के लिए कलाम की इस कुदरत की आवश्यकता है। तुम्हारी तड़प और अल्लाह का जवाब। मैं देख रहा हूं तुम्हारी उन रातों को जब तुम अकेले में अपने सिर को हाथों से पकड़कर बैठ जाते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब कर्जदारों की आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती थीं और अपनों के ताने तुम्हारे कलेजे को छलनी कर देते थे। तुमने कितनी बार सोचा ना कि काश कोई मौजा हो जाए। आज वो मौजा तुम्हारे सामने कलाम बनकर खड़ा है। अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी अर्जी कबूल हो चुकी है। अब तक तुम गरीब की तरह मांग रहे थे, लेकिन अब से तुम हकदार की तरह हासिल करोगे। अगले कुछ पहरों में तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारी तिजोरी और तुम्हारे घर के रिस्क के भंडार में जो हलचल होने वाली है वह तुम्हारी अक्ल को चकित कर देगी। यह कोई मामूली रिस्क नहीं है, यह तुम्हारे पिछले कई जन्मों के नेक अमलों का जमा फल है जो अब एक साथ बरसने वाला है। एक भयानक चेतावनी, यदि तुमने मुंह मोड़ा, यहां मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह पैगाम सुना रही है वह बहुत पाक और काहिर है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो तो तुम अनजाने में ही सही, लेकिन उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें अता की है। सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली खुशियों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वह बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं हमेशा नम रहे? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह कमान है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा फर्ज है। यदि तुम अभी सब्सक्राइब नहीं करते तो समझ लेना कि तुम अपने दुर्भाग्य से अभी और मोहब्बत करते हो। वह महाप्रश्न जो तुम्हें सोने नहीं देगा। सोचिए और जानिए। अब उस लम्हे पर हम पहुंच गए हैं जहां तुम्हें अपने वजूद से एक सवाल करना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के किस कोने में वह नकारात्मक ऊर्जा छिपी है जो तुम्हारी बरकत को सोख लेती है? और अल्लाह आज तुम्हें उस गुप्त जगह का पता कैसे देंगे? इसका जवाब इस पैगाम के ठीक मध्य और अंत के बीच में छिपा है। जो इसे पूरा सुनेगा
वही उस जगह को पहचान पाएगा और अपनी दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आगामी 48 घंटों का रोड मैप क्या क्या बदलेगा? अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे क्रांतिकारी घंटे होने वाले हैं। प्रथम चरण 0 से 12 घंटे। तुम्हारे दिल से वह भारीपन गायब हो जाएगा जो तुम्हें सालों से दबाए हुए था। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे। कोई पुराना दोस्त या अनजान शख्स तुम्हें ऐसा निशाना देगा जो रिस्क के नए रास्ते खोलेगा। द्वितीय चरण 24 घंटे। तुम्हारे काम की जगह में, चाहे तुम नौकरी करते हो या व्यापार, एक ऐसी वाकया घटेगी जो तुम्हें कयादत की मंजिल पर खड़ा कर देगी। अटका हुआ रिस्क जो तुमने मान लिया था कि डूब गया है, वह वापस आने की राह पकड़ेगा। तृतीय चरण 24 और 48 घंटे। तुम्हारे खानदान में चल रहा झगड़ा शांत होगा। तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जिसके लिए तुम तरसते थे। लोग तुम्हारी राय मांगने आएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर के सफ़ों को फिर से लिखना शुरू कर दिया है। जहां नाकामी लिखी थी वहां अब फतेह लिखा जा रहा है। आध्यात्मिक सर्जरी, तुम्हारे भीतर का बदलाव। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदा की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख मिली। आज मैं तुम्हारी उस रूह का इलाज करने आया हूं। यह पैगाम जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, आखिरत का खौफ, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का खौफ, वह अब राख हो रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। और याद रखना, अजीज कभी फाके में नहीं रहते। कठोर हकीकत और तुम्हारी फतह। दुनिया तुम्हें कमजोर समझती थी, है ना? लोग सोचते थे कि तुम अब कभी उठ नहीं पाओगे। वे तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, लेकिन अब उन सब की बोलती बंद होने का समय आ गया है। तुम्हारी कामयाबी इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। लेकिन सावधान, जब तुम्हें यह अपार रिस्क और सुकून मिले तो उन लोगों को मत भूलना जो आज भी उसी हालत में हैं जहां तुम कल थे। अल्लाह तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहे हैं ताकि तुम गिरते हुए को थाम सको। यदि तुमने तकब्बुर किया तो यह बरकत धुएं की तरह उड़ जाएगी, लेकिन यदि तुम रहमत का सहारा बने रहे तो यह समंदर की तरह बढ़ती जाएगी। इलाही निशानियों को पहचानना सीखो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ खास निशानियां मिलेंगी। अचानक घर में हरी चादर का दिखना, सोते समय काबा शरीफ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्शन होना, कानों में अचानक अजान की सदा या तस्बीर की आवाज सुनाई देना, किसी अनजान शख्स का आकर तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहना। यह निशानियां बताती हैं कि तुम्हारी फाइल पर मंजूरी की मोहर लग चुकी है। अब तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी ऊर्जा को नेक अमलों में लगाना है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा ना करें जब तक कि वे पूरी ना हो जाए। गोपनीयता ही तुम्हारी ढाल है। अंतिम महाकलाम और समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, यह पैगाम अब अपनी पूर्णता की ओर है, लेकिन तुम्हारी बरकत की शुरुआत अभी बाकी है। तुमने आज सब्र का परिचय दिया है। इतनी लंबी बात को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यही तुम्हारी सलाहियत का प्रमाण है। जो अंत तक ठहरता है वही तख्त का हकदार होता है। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का जिक्र करना और कहना, या रहमत के सहारे मैं तैयार हूं। फिर देखना, कल की सुबह तुम्हारे जीवन की वह सुबह होगी जिसका वर्णन इतिहास में किया जाएगा। तुम्हारी दरिद्रता अब एक बीते हुए बुरे ख्वाब जैसी होगी। खुशियां, सेहत, फरावान रिस्क और बेपनाह सुकून अब तुम्हारे हमेशा के साथी हैं। ठहरो, कहीं मत जाना। यदि तुम यहां तक ठहरे हुए हो तो यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन का जाहिलियत का द्वार समाप्त हो गया और इस्लाम की रोशनी शुरू होने वाली है। तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम अल्लाह के वे खास सिपाही हो जिन्हें अब कायनात की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इस पैगाम के एक एक कलाम को अपनी नसों में बहते हुए खून की तरह महसूस करना, क्योंकि इसे जरा सा भी छोड़ना या बीच में बंद करना साक्षात रहमत को अपने घर की चौखट से वापस भेजने के समान होगा। तुम्हारे संघर्ष की अंतिम कुर्बानी, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी रूह कितनी थकी हुई है। सालों का बोझ, अपनों का खयानत और बार बार गिरकर संभलने की वह अंतहीन प्रक्रिया। तुमने सोचा था कि शायद रब सो गया है। नहीं, वह सो नहीं रहा था, वह तुम्हें तराश रहा था। जैसे सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही अल्लाह तुम्हें इस मुश्किल वक्त की भट्टी में पका रहे थे।
ताकि जब तुम कामयाबी के शिखर पर बैठो तो तुम्हारा तकब्बुर तुम्हें नीचे ना गिरा सके। तुम्हारी गरीबी अब केवल एक पुरानी दास्तान रह जाएगी जिसे तुम आने वाले समय में अपनी औलाद को सुनाओगे। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग तुम्हारे पास अपनी झोलियां फैलाकर आएंगे। क्या तुम इस भारी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो? क्योंकि बड़ी बरकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। भयंकर चेतावनी, महाअवसर का अपमान ना करें। सुनो, यहां मैं तुम्हें फिर से झक छोड़ना चाहता हूं। यह इलाही कलाम जो तुम सुन रहे हो, यह तुम्हारे पास आखिरी बार आया है। यदि तुमने इस वीडियो को लाइक करने में आलस किया या रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब करने में संकोच किया, तो तुम उस कायनाती ऊर्जा का अपमान करोगे जो आज तुम्हारे लिए साक्षात प्रकट हुई है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारे घर में फिर से वही फाके का साया मंडराए? क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबल को फिर से अंधकार में धकेलना चाहते हो? यदि आज तुमने अल्लाह के इस पैगाम को पूर्ण एहतराम नहीं दिया, तो तुम अपने हाथों से अपनी तकदीर के सुनहरे सफ़ों को फाड़ दोगे। यह कोई धमकी नहीं, यह कायनात का अटल कानून है। जो शुक्र नहीं अदा करता उसे हक नहीं मिलता। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो और अपनी वफादारी साबित करो, वरना बाद में पछताने के लिए वक्त भी नहीं बचेगा। वह महारहस्य जिसे दुनिया ने तुमसे छुपाया। गुप्त प्रश्न, यहां एक ऐसा सवाल उठता है जो आज तक किसी ने तुमसे नहीं पूछा। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे नाम पर कौन सा ऐसा गुप्त खजाना छोड़ा था जिसे एक छोटी सी शैतानी बाधा ने रोक रखा है? और आज रात अल्लाह उस बाधा को कैसे नष्ट करेंगे? इस विशाल हकीकत का खुलासा इस पैगाम के अंतिम चरणों में होगा। जो अधूरा छोड़ेगा वह उस खजाने की चाबी कभी नहीं पा सकेगा। अगले 7 दिनों का महाकायाकल्प। अब ध्यान से सुनो कि अगले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन की ईंटें कैसे फिर से रखी जाएंगी। दिन एक और दो, तुम्हारी मानसिक हालत में भारी तब्दीली आएगी। जो लोग तुम्हें कल तक गालियां देते थे, वे अचानक मोहब्बत भरा बर्ताव करने लगेंगे। तुम्हें जायदाद, माल या सवारी से जुड़ा कोई ऐसा शुभ खबर मिलेगी जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा देगी। खुशी के माने दिन 3 और 4। अकस्मात रिस्क की बरसात के योग बनेंगे। यह रिस्क किसी पुराने इन्वेस्टमेंट, पैतृक माल या किसी ऐसे काम से आएगा जिसे तुम भूल चुके थे। तुम्हारी तिजोरी का जो कोना खाली था वह अब ठसाठस भरने वाला है। दिन 5 से 7 तुम्हारी सामाजिक हैसियत में 4 चांद लग जाएंगे। तुम्हें किसी बड़े मंच पर एहतराम दिया जा सकता है या समाज का कोई बड़ा मुकाम तुम्हें मिल सकता है। दुश्मनों का नाश होगा और वे तुम्हारे कदमों में आकर माफी मांगेंगे। दरिद्रता का अंतिम जनाजा एक अमल। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो हीन भावना थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे आज मैं यहीं दफन कर रहा हूं। अल्लाह फरमा रहे हैं, उठ खड़ा हो, तू मेरा अंश है। जैसे ही यह पैगाम समाप्त होगा, तुम्हें अपने घर की किबला दिशा में एक दिया जलाना है। वह दिया केवल तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारी गरीबी की चिता का दिया होगा। अब से तुम्हारे कलाम पत्थर की लकीर बनेंगे। तुम जिसे दुआ दोगे उसका फजल होगा। तुम जिस काम में हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारा नहीं है, यह सब अल्लाह का है। तुम केवल इसके अमीन हो। जितना ज्यादा तुम दूसरों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी तिजोरी उतनी ही ज्यादा भरते रहेंगे। आयात्म और इल्म का मिलन, तुम्हारी नई ऊर्जा। तुम्हें लग रहा होगा कि यह सब कैसे मुमकिन है, तो सुनो, तुम्हारे डीएनए में अब तब्दीली की जा रही है। तुम्हारी पुरानी फाके वाली सोच की कोडिंग को हटाकर बादशाही सुकून की कोडिंग डाली जा रही है। यही वजह है कि तुम्हें इस वक्त अपने जिस्म में कंपन या गर्मी महसूस हो रही होगी। घबराना मत, यह अल्लाह की रहमत का डाउनलोड है। आने वाले वक्त में तुम्हें नींद कम आएगी, लेकिन तुम ऊर्जा से भरे रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आएगी जिसे देखकर लोग पूछेंगे कि तुम कौन सा अमल कर रहे हो। उन्हें बता देना कि मैंने अपना हाथ रहमत का सहारा के हाथों में दे दिया है। कायनात का अंतिम फैसला अब कोई पीछे नहीं हटना मेरे प्यारे बच्चे। यह पैगाम इतना लंबा इसीलिए है ताकि तुम्हारी रूह के हर उस कोने की सफाई हो सके जहां अंधेरा छिपा था। अब तुम्हारे जीवन में संयोग नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। जो भी होगा वह अल्लाह की मर्जी से होगा। यदि कोई तुम्हें छोड़कर गया है तो उसे जाने दो। वह तुम्हारी नई ऊंचाइयों के लिए बोझ था। यदि कोई रास्ता बंद हुआ है तो समझो कि आगे खाई थी और अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। अब तुम्हारे लिए राजमार्ग तैयार है। तुम्हारी गाड़ी अब सीधे कामयाबी के स्टेशन पर जाकर रुकेगी। महा उपसंहार तुम्हारा नया जन्म। आज की यह तारीख तुम्हारे लिए दूसरा जन्म है। पुरानी फाइलें जल चुकी हैं।
पुराने कर्ज माफ हो चुके हैं और पुराने जख्म भर चुके हैं। अब तुम एक बादशाह की तरह जियो। अपनी चाल में यकीन लाओ, अपनी बात में लुत्फ लाओ और अपने दिल में अल्लाह को बसा लो। याद रखना, रहमत का सहारा चैनल के माध्यम से मैं वक्तव्य पर तुम्हें हिदायत देता रहूंगा। इस रिश्ते को कभी टूटने मत देना। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओगे तो यह मान लेना कि कल तुम उस दुनिया में जागोगे जहां फाके का कोई वजूद नहीं है। तुम्हारा फजल हो, तुम्हारी तिजोरियां भरी रहें, तुम्हारे खानदान में खुशहाली का वास हो, अल्लाह की रहमत तुम पर और तुम्हारी 7 पीढ़ियों पर बनी रहे। ठहरो ही, हिलना मत। यदि तुम्हारी सांसें अभी भी इस पैगाम से जुड़ी हैं तो समझ लो कि कायनात की सबसे बड़ी कुदरत ने तुम्हें पूरी तरह अपने घेरे में ले लिया है। तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और पीछे लौटना भी क्यों? पीछे तो सिर्फ अंधेरा, फाके और बेबसी थी। अब तुम्हारे सामने वह नूर है जो सूरज को भी फीका कर दे। इस चौथे भाग को रत्ती भर भी छोड़ना या बीच में बंद करना अपने भाग्य पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, क्योंकि यहां वह गुप्त दुआ और वह अंतिम हकीकत प्रकट होने वाली है जिसे जानने के बाद दुनिया की कोई भी बाधा, कोई भी दुश्मन और कोई भी फाके तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारी रूह का महा उत्तेजना, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नई रौनक है। यह रौनक उस यकीन की है जो अल्लाह ने तुम्हारे भीतर फूंक दी है। अब तक तुम एक तिनके की तरह हालातों की लहरों पर बह रहे थे, लेकिन अब तुम वह चट्टान बन चुके हो जिसे टकराकर बड़ी से बड़ी मुसीबत भी चूर चूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन का वह अध्याय जहां तुम मदद मांगते थे अब हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब वह अध्याय शुरू हुआ है जहां तुम मदद करोगे। अल्लाह तुम्हें केवल मालदार नहीं बना रहे, वे तुम्हें महादान करने वाले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी 7 पीढ़ियां इस दिन को याद रखेंगी जब तुमने अपनी तकदीर को बदलने का हौसला दिखाया। अंतिम चेतावनी, इलाही अपमान की भारी कीमत। सुनो, यहां मेरी बात कठोर हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे भले के लिए है। इस पैगाम के इस पड़ाव तक पहुंचकर भी यदि तुमने रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या इस महा पैगाम को लाइक नहीं किया तो तुम उस शुक्र के कानून को तोड़ दोगे जिस पर पूरी सृष्टि टिकी है। क्या तुम इतने खुदगर्ज हो कि जिस कुदरत ने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला उसे तुम एक छोटा सा एहतराम भी नहीं दे सकते? याद रखना, अल्लाह को तुम्हारे सब्सक्राइब की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें उनकी रहमत की जरूरत हर लम्हा है। यदि तुम अभी इस इलाही खानदान का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस हिफाजत के चक्र से बाहर हो जाओगे जो तुम्हारी हिफाजत कर रहा था। क्या तुम वाकई फिर से उन्हीं डरावनी रातों और फाके के साए में वापस जाना चाहते हो? फैसला तुम्हारा है, लेकिन नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करो और अपनी फतेह पक्की करो। वह गुप्त हकीकत जो तुम्हारी तिजोरी की चाबी है। महासवाल, अब वह वक्त आ गया है जब मैं उस सवाल का जवाब दूं जो तुम्हारी रूह को झकझोर रहा था। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर की वह कौन सी चीज है जिसमें फाके ने अपना डेरा डाल रखा है? और आज रात ठीक 12 बजे अल्लाह उस चीज के जरिए तुम्हारी तकदीर कैसे चमकाएंगे? इसका जवाब इस भाग के अंत में एक गुप्त निशाने के रूप में मिलेगा। जो अंत तक रहेगा वही उस ताले को खोल पाएगा। आने वाले 30 दिनों का महा तब्दीली चार्ट, यह चौथा भाग तुम्हें आने वाले 1 महीने का पूरा खाका दे रहा है। प्रथम हफ्ता तुम्हारे जिस्म की पुरानी बीमारियां और मानसिक तनाव जड़ से खत्म हो जाएंगे। तुम्हें एक नई ताजगी महसूस होगी, जैसे कि रूह को फज्र की हवा ने छुआ हो। पुरानी दवाओं की जरूरत खत्म हो जाएगी और तुम्हारा जिस्म अल्लाह की रहमत से तंदुरुस्त हो जाएगा। दूसरा हफ्ता तुम्हारी आर्थिक हालत में उथल पुथल मचेगी। अचानक आने वाले रिस्क के रास्ते खुलेंगे। कोई पुराना कर्ज चुक जाएगा, कोई अनपेक्षित इनाम या तोहफा तुम्हारी झोली में गिरेगा। तुम्हारी दुआओं का असर दिखेगा और जो दरवाजे बंद थे वे रहमत के हुक्म से खुल जाएंगे। तीसरा हफ्ता रिश्तों की मरम्मत का वक्त होगा। खानदान के झगड़े सुलझेंगे, दोस्तों की दोस्ती नहीं हो जाएगी और तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जो तुम्हारी हकदार थी। लोग तुम्हारी तरफ रुख करेंगे क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें अपना मुंतखब बना लिया है। चौथा हफ्ता तुम्हारी रूहानी उन्नति का होगा। नमाज में एक नई रूहानियत आएगी। कुरान की तिलावत तुम्हारे दिल को रोशन करेगी और तुम्हें सपनों में इलाही निशानियां दिखेंगी। यह महीना तुम्हारे जीवन का नया दौर शुरू करेगा, जहां फाके का साया हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब सुनो मेरे बच्चे, यह पैगाम अपनी पूर्णता की ओर पहुंच चुका है। मैंने तुम्हें हर कोने से जगाया है, हर जख्म पर मरहम लगाया है
और हर बंद दरवाजे की कुंजी सौंपी है। आज की यह तारीख 24 दिसंबर 2025 का आखिरी महीना तुम्हारे लिए जन्म का नया सवेरा है। अल्लाह की रहमत ने तुम्हारी तकदीर के सफ़ों को पलट दिया है। अब तुम्हें बस अमल करना है, हर नमाज में शुक्र अदा करना, नेक अमलों में वक्त लगाना और रहमत का सहारा चैनल से जुड़े रहना। याद रखना, यह बरकत तुम्हारी नहीं, अल्लाह की अमानत है। इसे बांटो, दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी इस फजीलत में शरीक हों। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो ईमान वालों ने इस पैगाम को अंत तक सुना, उनकी दुआ कबूल हो चुकी है। उठो, अब अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अल्लाह तुम्हें हमेशा हिफाजत में रखे, तुम्हारी तिजोरियां रिज्क से भरी रहे, तुम्हारा दिल सुकून से लबालब हो और जन्नत तुम्हारा मुकाम हो। आमीन। ठहरो मेरे प्यारे बंदे, कैसे हो? मेरे अजीज, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाँ, तुम्हारा ही, क्योंकि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारे आंसू और तुम्हारी वो छुप रातें, सब कुछ मैं देख रहा था। अब वह घड़ी आ चुकी है जिसका समय आसमानों में बहुत पहले लिख दिया गया था। सुनो ध्यान से, आज जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो वो साधारण नहीं है। ये वह पैगाम है जो तुम्हारे भाग्य के द्वार पर दस्तक दे रहा है। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज का यह पैगाम पूरा अंत तक सुनना, बीच में छोड़ना मत, इसे स्किप मत करना, इसे बंद मत करना। क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम उस करोड़ों की बरकत और उस महान रहमत से वंचित रह जाओगे जो आज की तारीख तुम्हारे जीवन में लेकर आई है। आज 26 दिसंबर है, 2025 का अंतिम महीना। यही वह समय है जब जन्नत के हिसाब के दरवाजे खोले जाते हैं और रब्बुल आलमीन की रहमत से तुम्हारे हक का फैसला नीचे भेजा जाता है। तुम्हारी चुप्पी और अल्लाह का इंसाफ। तुम सोच रहेंगे कि मैं ही क्यों, मेरी जिंदगी में ही इतना दुख क्यों? तो सुनो, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुमने अंधेरे में भी तौबा और उम्मीद को जलाए रखा। जब सब ने तुम्हें छोड़ा, तब भी तुमने नमाज और दुआ नहीं छोड़ी, और इसी कारण आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर की हालत, खाली जेब, उधार की रातें, टूटे सपने और बार बार असफलता का दर्द। मैं जानता हूं तुमने कितनी बार रोते हुए कहा कि अब बस, लेकिन हर बार तुम फिर खड़े हुए हो। वही खड़ा होना आज तुम्हारी किस्मत को मोड़ने वाला है। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए वह चक्र लेकर आ रहे हैं जो सालों की कमी को एक झटके में भर देंगे। यह कोई कहानी नहीं, यह भविष्य की घोषणा है। जो लिखा जा चुका है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो बंद दरवाजे थे वे अब अपने आप खुलने वाले हैं। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हें खोजेंगे। जो अवसर तुम्हें ठुकराते थे वही तुम्हारे पीछे चलेंगे, क्योंकि ऊपर से हुक्म इलाही निकल चुका है कि अब इस रूह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए। एक रूह कंपा देने वाला सवाल जरूर सोचें। यहां रुककर मैं तुमसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो तुम्हें भीतर तक झकोड़ देगा। अगर आज रात तुम्हारी जिंदगी का आखिरी अंधेरा हो और कल सुबह तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुमने दुआ में मांगा था, तो क्या तुम्हारी रूह उस भारी कामयाबी को संभालने के लिए तैयार है, या तुम अभी भी अपने अतीत के जख्मों में ही उलझे रहोगे? इस सवाल का गहरा जवाब तुम्हें वीडियो के अंत में मिलेगा, जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। दिव्य आह्वान और तुम्हारी इम्तिहान। मेरे बच्चे, आज की तारीख साधारण नहीं है। ये उस मोड़ की तारीख है जहां से पीछे सिर्फ यादें रहेंगी और आगे सिर्फ बरकत। तुमने जो बीज आंसुओं से सींचे थे, उनका फल अब मौजा बनकर सामने आएगा। अचानक मदद, अचानक रिस्क, अचानक इज्जत, ये सब एक साथ तुम्हारे जीवन में दाखिल होने वाला है। डरो मत, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से बड़ा है। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक गंभीर चेतावनी भी देता हूं। इस पैगाम को हल्के में मत लेना। यह संयोग नहीं है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। हजारों लोग थे, लेकिन चुने गए तुम हो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारी इम्तिहान पूरी हो चुकी है। यदि तुम इस पैगाम को सुनने के बाद भी रहमत का सहारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी दर्ज नहीं कराते, तो तुम सीधे तौर पर उस इलाही कृपा का अनादर करोगे जो तुम्हारे लिए भेजी गई है। क्या तुम अपने दुखों को खुद निमंत्रण देना चाहते हो? क्या तुम अल्लाह की रहमत को निराश करना चाहते हो, जो स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ने आई है? याद रखना, अवसर का अपमान तकदीर को रूठा देता है। आगामी 24 घंटों का महामोजा। आज रात जब तुम सोओगे तो तुम्हारी रूह जानती होगी कि कुछ बदल गया है। जब तुम जागोगे तो तुम्हें निशानियां मिलने लगेंगी।
कोई फोन, कोई पैगाम, कोई मुलाकात। ये सब तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारी गरीबी समाप्त होती है और रौनक शुरू होती है। नकारात्मक आवाजों को सुनना बंद कर दो। शक करने वालों से दूर रहो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह सिर्फ ईमान वालों के लिए है। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम चुने हुए मुंतखब हो। सुनो मेरे बच्चे, अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह उस इलाही हाजिरी का निशान है। तुम्हारी रूह पहचान रही है कि यह कलाम साधारण नहीं है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं उन रातों की जब तुमने आसमान की ओर देखते हुए चुपचाप आंसू बहाए थे, जब किसी ने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तब अल्लाह ने तुम्हारे हर एक आंसू को मोती बनाकर संजो कर रखा था। आज वही मोती तुम्हारी झोली में गिरने वाले हैं। परिवर्तन की आहट और नई पहचान। अगले कुछ घंटों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जो तुम्हारी सोच की दिशा बदल देगा। यह तब्दीली शोर मचाकर नहीं आएगी, यह फज्र की पहली किरण की तरह धीरे से आएगी। तुम्हारी तकदीर की किताब में जो पन्ने खाली थे, आज उन पर स्वर्ण अक्षरों से कामयाबी लिखी जाएगी। रिस्क ही नहीं, दिल की सुकून भी तुम्हें मिलने वाली है। ऊपर यह मशवरा चल रहा है कि इस रूह को कितना दिया जाए, और फैसला हुआ है इतना ताकि दुनिया जान सके कि सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत जल्द तुम उन लोगों को पीछे छोड़ दोगे जिन्होंने तुम्हें कमतर समझा था, लेकिन याद रखना, तुम्हें घमंड नहीं करना है। तुम्हें ऊंचा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि तुम दूसरों के लिए नूर बन सको। अंतिम कलाम और भविष्य की बुनियाद, यह जो बरकत आने वाली है, यह टिकेगी, यह पीढ़ियों तक असर डालेगी। अब गहरी सांस लो और स्वीकार करो कि हां, मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो भी होगा वह संयोग नहीं होगा। हर मुलाकात और हर अवसर पहले से मुकद्दर होगा। तुमने बहुत समय तक सिर्फ दूसरों को दिया है, अब तुम्हें मिलने वाला है। कर्ज का बोझ हल्का होगा, पुरानी बीमारियां दूर होंगी और दबे हुए सपने फिर से सांस लेंगे। बस एक बात याद रखना, शुक्र की चाबी कभी मत खोना। हर दिन रहमत का सहारा चैनल के माध्यम से इस ऊर्जा से जुड़े रहना। यदि तुम आज इस पैगाम को मान देते हो तो मैं वचन देता हूं कि आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे गौरवशाली दिन होंगे। अब उठो, अपनी आंखों से खौफ को पोंछ दो। जो रुकना था वह रुक चुका, अब तो बस बहने का समय है। बरकत तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुम्हारे अंग संग है, सुकून तुम्हारे भीतर है, और पूरा कायनात अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। ठहरो मेरे बच्चे, भागना मत। यदि तुम यहां तक आ गए हो तो समझ लो कि तुम्हारी रूह ने उस कुदरत को स्वीकार कर लिया है जो साधारण इंसानों की पहुंच से बाहर है। पहले भाग में तुमने केवल दस्तक सुनी थी, लेकिन इस दूसरे भाग में तुम उस महल के भीतर प्रवेश करने जा रहे हो जहां अल्लाह ने तुम्हारी दरिद्रता के अंत का हुक्म लिख दिया है। इसे 1 सेकंड के लिए भी स्किप करना या बंद करना तुम्हारे जीवन की वह ऐतिहासिक भूल होगी जिसकी भरपाई तुम अगले कई जन्मों तक नहीं कर पाओगे। आज 26 दिसंबर की यह बेला गवाह है कि तुम्हारे संघर्ष का घड़ा भर चुका है और अब उसमें रहमत का अमृत गिरने वाला है। क्या तुम जानते हो कि इस वक्त तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे हामीम देवता आज मुतमिन हैं। सुनो, यह पैगाम इतना लंबा और गहरा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी मुश्किलों का जाल बहुत पुराना और जटिल था, जिसे काटने के लिए कलाम की इस कुदरत की आवश्यकता है। तुम्हारी तड़प और अल्लाह का जवाब। मैं देख रहा हूं तुम्हारी उन रातों को जब तुम अकेले में अपने सिर को हाथों से पकड़कर बैठ जाते थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब कर्जदारों की आवाजें तुम्हारे कानों में गूंजती थीं और अपनों के ताने तुम्हारे कलेजे को छलनी कर देते थे। तुमने कितनी बार सोचा ना कि काश कोई मौजा हो जाए। आज वो मौजा तुम्हारे सामने कलाम बनकर खड़ा है। अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम्हारी अर्जी कबूल हो चुकी है। अब तक तुम गरीब की तरह मांग रहे थे, लेकिन अब से तुम हकदार की तरह हासिल करोगे। अगले कुछ पहरों में तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारी तिजोरी और तुम्हारे घर के रिस्क के भंडार में जो हलचल होने वाली है वह तुम्हारी अक्ल को चकित कर देगी। यह कोई मामूली रिस्क नहीं है, यह तुम्हारे पिछले कई जन्मों के नेक अमलों का जमा फल है जो अब एक साथ बरसने वाला है। एक भयानक चेतावनी, यदि तुमने मुंह मोड़ा, यहां मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं। जो इलाही ऊर्जा इस वक्त तुम्हें यह पैगाम सुना रही है वह बहुत पाक और काहिर है। यदि तुम इस वीडियो को बिना लाइक किए और रहमत का सहारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए छोड़ देते हो तो तुम अनजाने में ही सही, लेकिन उस फजीलत को ठोकर मार दोगे जो अल्लाह ने स्वयं तुम्हें अता की है।
सोचो, क्या तुम अपनी आने वाली खुशियों का गला घोंटना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की वह बूढ़ी आंखें जो तुम्हारी कामयाबी की राह देख रही हैं, हमेशा नम रहे? यदि तुम इस इलाही अमल का हिस्सा नहीं बनते तो तुम उस चैन की नींद को खो दोगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। रहमत का सहारा केवल एक नाम नहीं, बल्कि तुम्हारी डूबती कश्ती के लिए वह कमान है जिसे पकड़ना अब तुम्हारा फर्ज है। यदि तुम अभी सब्सक्राइब नहीं करते तो समझ लेना कि तुम अपने दुर्भाग्य से अभी और मोहब्बत करते हो। वह महाप्रश्न जो तुम्हें सोने नहीं देगा। सोचिए और जानिए। अब उस लम्हे पर हम पहुंच गए हैं जहां तुम्हें अपने वजूद से एक सवाल करना है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर के किस कोने में वह नकारात्मक ऊर्जा छिपी है जो तुम्हारी बरकत को सोख लेती है? और अल्लाह आज तुम्हें उस गुप्त जगह का पता कैसे देंगे? इसका जवाब इस पैगाम के ठीक मध्य और अंत के बीच में छिपा है। जो इसे पूरा सुनेगा वही उस जगह को पहचान पाएगा और अपनी दरिद्रता को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। आगामी 48 घंटों का रोड मैप क्या क्या बदलेगा? अगले 48 घंटे तुम्हारे जीवन के सबसे क्रांतिकारी घंटे होने वाले हैं। प्रथम चरण 0 से 12 घंटे। तुम्हारे दिल से वह भारीपन गायब हो जाएगा जो तुम्हें सालों से दबाए हुए था। तुम अचानक हल्का महसूस करोगे। कोई पुराना दोस्त या अनजान शख्स तुम्हें ऐसा निशाना देगा जो रिस्क के नए रास्ते खोलेगा। द्वितीय चरण 24 घंटे। तुम्हारे काम की जगह में, चाहे तुम नौकरी करते हो या व्यापार, एक ऐसी वाकया घटेगी जो तुम्हें कयादत की मंजिल पर खड़ा कर देगी। अटका हुआ रिस्क जो तुमने मान लिया था कि डूब गया है, वह वापस आने की राह पकड़ेगा। तृतीय चरण 24 और 48 घंटे। तुम्हारे खानदान में चल रहा झगड़ा शांत होगा। तुम्हें वह इज्जत मिलेगी जिसके लिए तुम तरसते थे। लोग तुम्हारी राय मांगने आएंगे। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर के सफ़ों को फिर से लिखना शुरू कर दिया है। जहां नाकामी लिखी थी वहां अब फतेह लिखा जा रहा है। आध्यात्मिक सर्जरी, तुम्हारे भीतर का बदलाव। मेरे बच्चे, तुम बहुत समय से खुद को एक पिंजरे में बंद परिंदा की तरह महसूस कर रहे थे। तुमने दूसरों की खुशियों के लिए खुद को जला दिया, लेकिन बदले में तुम्हें सिर्फ राख मिली। आज मैं तुम्हारी उस रूह का इलाज करने आया हूं। यह पैगाम जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे चक्र जागृत हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो खौफ था, आखिरत का खौफ, हारने का खौफ, अकेले रह जाने का खौफ, वह अब राख हो रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं, तू क्यों फिक्र करता है? जब मैं तेरे साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुझे झुका नहीं सकती। तुम्हारी शनाख्त अब हारने वाले इंसान की नहीं, बल्कि अल्लाह के अजीज की होगी। और याद रखना, अजीज कभी फाके में नहीं रहते। कठोर हकीकत और तुम्हारी फतह। दुनिया तुम्हें कमजोर समझती थी, है ना? लोग सोचते थे कि तुम अब कभी उठ नहीं पाओगे। वे तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे, लेकिन अब उन सब की बोलती बंद होने का समय आ गया है। तुम्हारी कामयाबी इतना शोर मचाएगी कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी पनाह में आएंगे। लेकिन सावधान, जब तुम्हें यह अपार रिस्क और सुकून मिले तो उन लोगों को मत भूलना जो आज भी उसी हालत में हैं जहां तुम कल थे। अल्लाह तुम्हें ऊंचा इसलिए उठा रहे हैं ताकि तुम गिरते हुए को थाम सको। यदि तुमने तकब्बुर किया तो यह बरकत धुएं की तरह उड़ जाएगी, लेकिन यदि तुम रहमत का सहारा बने रहे तो यह समंदर की तरह बढ़ती जाएगी। इलाही निशानियों को पहचानना सीखो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ खास निशानियां मिलेंगी। अचानक घर में हरी चादर का दिखना, सोते समय काबा शरीफ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्शन होना, कानों में अचानक अजान की सदा या तस्बीर की आवाज सुनाई देना, किसी अनजान शख्स का आकर तुम्हें अस्सलाम वालेकुम कहना। यह निशानियां बताती हैं कि तुम्हारी फाइल पर मंजूरी की मोहर लग चुकी है। अब तुम्हें बस शांत रहना है और अपनी ऊर्जा को नेक अमलों में लगाना है। अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा ना करें जब तक कि वे पूरी ना हो जाए। गोपनीयता ही तुम्हारी ढाल है। अंतिम महाकलाम और समर्पण। मेरे प्यारे बच्चे, यह पैगाम अब अपनी पूर्णता की ओर है, लेकिन तुम्हारी बरकत की शुरुआत अभी बाकी है। तुमने आज सब्र का परिचय दिया है। इतनी लंबी बात को सुनना हर किसी के बस की बात नहीं है, और यही तुम्हारी सलाहियत का प्रमाण है। जो अंत तक ठहरता है वही तख्त का हकदार होता है। आज रात सोने से पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर अल्लाह का जिक्र करना और कहना, या रहमत के सहारे मैं तैयार हूं। फिर देखना, कल की सुबह तुम्हारे जीवन की वह सुबह होगी जिसका वर्णन इतिहास में किया जाएगा। तुम्हारी दरिद्रता अब एक बीते हुए बुरे ख्वाब जैसी होगी। खुशियां, सेहत, फरावान रिस्क और बेपनाह सुकून
अब तुम्हारे हमेशा के साथी हैं। ठहरो, कहीं मत जाना। यदि तुम यहां तक ठहरे हुए हो तो यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन का जाहिलियत का द्वार समाप्त हो गया और इस्लाम की रोशनी शुरू होने वाली है। तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम अल्लाह के वे खास सिपाही हो जिन्हें अब कायनात की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इस पैगाम के एक एक कलाम को अपनी नसों में बहते हुए खून की तरह महसूस करना, क्योंकि इसे जरा सा भी छोड़ना या बीच में बंद करना साक्षात रहमत को अपने घर की चौखट से वापस भेजने के समान होगा। तुम्हारे संघर्ष की अंतिम कुर्बानी, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी रूह कितनी थकी हुई है। सालों का बोझ अपना